गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का पहला लेक्चर और पहला टॉपिक का क्या नाम है? भौतिक राशि और उसके मापन, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज आप सबसे पहले हेडिंग दो फिजिकल। पहला चैप्टर है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट, भौतिक राशि और उसके मापन। आज हेडिंग है आपका भौतिक राशि और उसके मापन। अच्छे से आपको समझना है, आप 9th को अच्छे से, जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी अच्छे से समझेंगे, जो कंपटीशन वाले हैं वो भी समझेंगे अच्छे से। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट, इसका हिंदी में क्या लिखेंगे आप? इसको लिखे होंगे भौतिक राशि के बारे में और उसके मापन के बारे में, क्योंकि रियल में यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होता है, भौतिक राशि और उसके मापन। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहली बात जानिए कि फिजिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड था। एक ग्रीक का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसियस। क्या नाम है? फ्यूसियस का हम लोग जो इंग्लिश में मीनिंग पढ़ते हैं, फ्यूसियस जो वर्ड है रियल में फिजिक्स किससे बना है? फ्यूसियस से क्या बना? फिजिक्स। और फ्यूसियस का हमारा जो अंग्रेजी वर्ड है उससे वर्ड बनता है जिसका नाम है नेचर का मतलब प्रकृति। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि आपका जो फिजिक्स वर्ड है, हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, ये फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक शब्द से बना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोडियम जो है वो सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम, जिसको संकेत में Na लिखते हैं। ओके, तो उसी प्रकार जो आपका फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक का मतलब होता है जो मध्य एशिया के देश थे पहले, मध्य एशिया के देश, जैसे उसमें ईरान हो गया, इराक हो गया, तेहरान हो गया, वो जो मध्य एशिया के तुर्की हो गया, ये जो मध्य एशिया का देश है उसको ग्रीक कहा जाता है। तो वर्ल्ड के अलग अलग भाग में रिसर्च चलता है। तो कुछ भाग है जो आप सुने होंगे जो कि ब्रिटिश है या यूरोप का है या फिर ग्रीक का है या फिर लैटिन शब्द है, तो वहाँ से ये सब वो शब्द आता है। तो फिजिक्स किससे बना? फ्यूसियस से। और फ्यूसियस का जो इंग्लिश है उसका मीनिंग क्या है? नेचर। और नेचर का हिंदी मीनिंग क्या है? प्रकृति। अर्थात फिजिक्स का मतलब होता है, हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मतलब होता है टू नो अबाउट योर नेचर। मतलब क्या है कि हमारे प्रकृति के बारे में, टू नो मतलब जानना, टू नो अबाउट योर नेचर, हमारे प्रकृति के बारे में जानने का जो नियम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसका मतलब है फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रियल में हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं नेचुरल फेनोमेना के बारे में। तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? आप फिजिक्स में पढ़ेंगे नेचुरल फेनोमेना, जो प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, नेचुरल फेनोमेना का मतलब प्राकृतिक घटना। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? आप इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक घटना के बारे। प्राकृतिक घटना का मतलब, जैसे सबसे पहली बात बाढ़ का आना, वो प्राकृतिक घटना है। बिजली का तड़कना प्राकृतिक घटना है। बादल का फटना प्राकृतिक घटना है। तारे का चमचमाना प्राकृतिक घटना है। मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे आपने क्या किया, ऊपर से बॉल गिराया तो धरती पे गिरा, ऊपर से फेंका तो फिर वापस आ गया, जहाज का उड़ना हो गया, ट्रेन का चलना हो गया, ये सभी जितनी घटनाएं आप देखते हैं इस प्रकृति में, पूरे संसार में, प्राकृतिक घटना। ये नहीं कि सर चूने के पानी में चूना में गर्म हो जाता है, सर वो रासायनिक घटना है। सर दूध में हम लोग दही डालते हैं, वो दही बन जाता है, वो वो रासायनिक घटना है। वो सर चावल को हम लोग पानी मिला कुकुर में मार दिए सीटी, सर वो क्या है? रासायनिक घटना है। तो उन सभी के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक घटना के बारे में। तो फिजिक्स का मतलब होता है नो अबाउट योर नेचर, मतलब जो भी नेचुरल फेनोमेना है उसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? प्राकृतिक घटना के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे। अर्थात प्राकृतिक घटना को परिभाषित करने के लिए आप जो भी नियम बनाते हैं, प्राकृतिक घटना को परिभाषित करने के लिए आप जो भी नियम बनाते हैं, वो सभी के सभी नियम फिजिक्स मतलब फिजिकल लॉ, मतलब भौतिकी के नियम कहलाते हैं। जो भी नियम बनाते हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, गति का नियम हो, ऊष्मा का नियम हो, चालकता का नियम हो, वगैरह वगैरह जितने सारे आप नियम बनाते हैं, दैट्स ऑल द फिजिकल्स लॉ।
वो सभी के सभी फिजिक्स में एक प्रकार का नियम है जहाँ से आप फिजिक्स को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, कुछ घटनाएं होती है। नियम कैसे बनता है? कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि आपने क्या बोला, जैसे आप ऐसे समझो कि हम लोग सुबह दिन में काम क्यों करते हैं, सुबह क्यों जगते हैं, 10 बजे क्यों 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 नहीं जगते, 10 बजे जगने से क्या प्रॉब्लम है? तो देखा किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि जब सब लोग सुबह सवेरे जो उठते हैं, देखा गया कि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो तंदुरुस्त हैं उनकी तुलना में जो 8-10 बजे उठते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेट से उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा उनकी तुलना में कमजोर है जो सवेर में जगता है, जो सुबह सुबह उठ के टहलता है। इसका मतलब है कि वैसा चीज जिसको सब लोगों ने परिभाषित किया और सबके द्वारा जो परिभाषित था वो सेम प्रकार से था, तब उसको सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के इस संसार में एक लॉ बना दिया जिसे हम लोग फिजिकल लॉ कहते हैं। ओके, तो बहुत सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना। और फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। उसको मापना तो बाद में है, पहले आप समझिए ना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सबसे पहले ये समझे कि फिजिक्स क्या है। दूसरा ये समझ लेते हैं क्वांटिटी क्या है, तब हम लोग दोनों को मिला देंगे। दूसरा वर्ड आप ये समझिए कि क्वांटिटी क्या है। सबसे पहली बात कि बोला क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाते हैं। क्या है? अगला टर्म है कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी का हिंदी होता है राशि। क्वांटिटी, अभी पहले क्या समझे फिजिक्स और अभी क्या समझ रहे हैं क्वांटिटी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसे आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो आम खरीदना है, कितने खरीदने हैं, तो जब तक आप उसे संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करोगे तो वो एक उचित राशि नहीं बनता है। इसीलिए राशि वो है जिसे आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है? जिसे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाते हैं, जिसे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, मतलब राशि। ओके, तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। रियल में हम लोग शुरू कहाँ से करने वाले हैं? हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो आपका हेडिंग क्या बनेगा? आपका हेडिंग बनेगा, तीसरा हेडिंग शायद बना होगा आपका, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया भौतिक राशि। समझिए, भौतिक राशि। इसका मतलब भौतिक राशि किसे पढ़ते हैं? तो इसको हम 2-3 प्रकार से आपके सामने डिफाइन करते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि वैसी राशियां जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। पहला ये है, क्या बोले? वैसी राशियां जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। फिर से, वैसी राशियां जिसे आप कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जिस भी राशि को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? भौतिक राशि, नंबर 1। दूसरा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 चीज़ आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। एक, वो हम जो बोले उसे आप लिखें। नंबर 2, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लेक्चर को ना तो आप सिर्फ हिंदी में बना सकते हैं ना तो आप प्योर इंग्लिश में बना सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि उससे हिंदी वाले को दिक्कत हो जाएगा और अंग्रेजी वाले को। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक लेक्चर को थोड़ा सा बायलिंगुअल रखें, उसमें इंग्लिश वर्ड भी यूज करें, हिंदी वर्ड भी यूज करें, उससे दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग किसको डील कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। पहला क्या बोला? वैसी राशियां जिन्हें आप कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। ठीक है। दूसरा, वैसी राशियां जिनके पदों में, जिनके टर्म में फिजिकल लॉ को लिखा जा सके। क्या बोले? भौतिक राशि किसे बोलेंगे? वैसी राशियां। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने दीजिए हमको, इसीलिए क्योंकि आपको हाई क्लास तक लेके जाना है। तो थोड़ा सा अगर हायर लेवल में पढ़ाना शुरू करें तो आप घबराए नहीं, क्योंकि हमने कहा है 9-10 पढ़ा के कंपटीशन पास करना है, इसीलिए गेट रेडी। तो सबसे पहली बात। दूसरा है वैसी राशियां जिनके पदों में फिजिक्स के नियमों को परिभाषित किया जा सके। वैसी राशियां जिनके पदों में फिजिक्स के नियमों को परिभाषित किया जा सके उसे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरी बात, वैसी राशियां, वैसे क्वांटिटी जिसको मापा जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसी राशियां जिसे मापा जा सके, वैसी राशियां जिसे मापा जा सके। इस प्रकार के भौतिक राशि को, इस प्रकार की राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कंप्लीट। नंबर 1, जैसे सबसे पहले से कि लंबाई आप माप सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अच्छा, बेग मीटर पर सेकेंड माप सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आप माप सकते हैं। अच्छा, दर्जन माप सकते हैं, 12 गो होगा। केजी माप सकते हैं, 1000 ग्राम होगा। अच्छा, तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ को माप सकते हैं।
त्वरण आप उसको माप सकते, बल, धक्का, जोर से धक्का, हल्का से, जोर से धक्का 20 न्यूटन, हल्का से धक्का 10 न्यूटन, क्या है, इन सभी चीज़ को माप सकते हैं। अच्छा, आपके अंदर गुस्सा, जोर से हल्का से कितना, 1 केजी 2 केजी कितना, नहीं माप सकते, तो गुस्सा क्या हो गया, भौतिक राशि नहीं है। ओके, दूसरा आपके अंदर प्यार, आपके अंदर लगाव, आपके अंदर ये सभी, ये क्या है, भौतिक राशि, क्यों माप नहीं सकते, कितना जोर से आपने प्यार किया, नहीं माप सकते, धीरे से किया, आराम से की, जोर से, ऐसा नहीं माप सकते। तीसरा घृणा, आपके अंदर घृणा उठ रहा है, घृणा वो भी क्या है, भौतिक, घृणा मतलब हेट, घृणा जो है आपके अंदर, तो वो भी क्या है, भौतिक राशि नहीं है। आपके मन में उठने वाले बहुत सारे आंतरिक व्यवहार, वो भी क्या है, भौतिक राशि नहीं है। खुशी, दुख, भौतिक राशि नहीं है। चोट, जोर से चोट लगा, हल्के से चोट लगा, तो वो क्या है, भौतिक राशि। मतलब क्या, जिन राशियों को आप माप सकते हैं उसे आप भौतिक राशि कहते हैं, और जिन राशियों को आप नहीं माप सकते उसे आप भौतिक राशि नहीं कहते हैं, मतलब वो भौतिक राशि नहीं है। तो वो क्या है, वो है अनफिजिकल क्वांटिटी, अभौतिक राशि, जिसे हम लोग माप नहीं सकते, वो क्या है, अनफिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसे अभौतिक राशि कहते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, तो हम लोग ये समझे कि भौतिक राशि क्या है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भौतिक राशि को हम लोग, राशि मतलब क्या, क्वांटिटी, और क्वांटिटी का पहला अक्षर क्या है, क्यू। आप गौर करो ना, क्वांटिटी का पहला अक्षर क्या है, क्यू। इसीलिए किसी भी भौतिक राशि को आज के बाद क्यू से निरूपित किया जाएगा। क्या बोले, किसी भी भौतिक राशि को आज के बाद किससे लिखेंगे, क्यू से। क्यू से आप किसको लिखने वाले हैं, क्यू से आप लिखने वाले हैं किसको, भौतिक राशि को। क्यू से आप किसको लिखेंगे, भौतिक राशि को। क्यू से किसको लिखेंगे, भौतिक राशि को। और किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं, बिना इन दोनों का वो भौतिक राशि नहीं हो सकता। एक होता है n और एक होता है u। मतलब आज के बाद किसी भी भौतिक राशि को n इंटू यू के रूप में लिखा जाएगा। आज के बाद किसी भी भौतिक राशि को n इंटू यू के रूप में लिखा जाएगा। क्या बोले, आज के बाद किसी भी भौतिक राशि को q बराबर n इंटू यू के रूप में लिखा जाएगा। जहाँ पे ये जो आपका n है, इस n को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और दूसरा है आपका यूनिट। दूसरा कौन हो गया, यूनिट। यूनिट मतलब हो गया उसका मात्रक। इसका मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी डिफाइंड होगा जब उसका कुछ संख्यात्मक मान हो और साथ में उसका यूनिट हो। जैसे हमने बोला आपको केला खरीदना है, केला खरीदना है, आप जाओगे, आप बोलोगे केला खरीदना है, तो केला वाला क्या करेगा, पूरा केला समेट के आपको दे दिया, नहीं आपको नहीं चाहिए। तब आप उसको क्या बोलोगे, आपको 2 केला चाहिए, आपको 1 दर्जन चाहिए। मतलब क्या है, ये यूनिट है और ये क्या है, संख्यात्मक मान है। जैसे आपने बोला, हम बोल रहे हैं मीटर, मीटर, तो मीटर किसका, दूरी का मात्रक है। लेकिन अगर हम मीटर मीटर करके रोड पे हल्ला करें तो कोई कितना मीटर चलेगा, कुछ नहीं, आपको वो बेवकूफ समझेगा, भगवान न करे ऐसा कोई समझे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिख दिया 2 मीटर, लगभग सब कोई समझ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अच्छा दूसरी बात, आपने लिखा 5, आप रोड पे हल्ला कर रहे 5 5 5, क्या मिलने वाला है, 1-2 रुपया भीख मिलेगा, उससे बेसी कुछ नहीं मिलेगा। ये 5, केवल 5 लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा सर अगर द्रव्यमान चाहिए तो बगल में केजी बोल के हल्ला कीजिए, नहीं कुछ तो मिलेगा, 5 केजी पता चल गया। या आप 5 मीटर तो लोग दूरी समझ लेगा, 5 मीटर पर सेकेंड लोग आपका चाल या वेग समझ लेगा, 5 न्यूटन लोग बल समझ लेगा, 5 जूल लोग ऊर्जा समझ लेगा। मतलब क्या, केवल 5 लिखने से कुछ भी क्लियर नहीं होगा, केवल केजी लिखने से कुछ भी क्लियर नहीं होगा। मतलब सिर्फ मात्रक लिखने से कुछ भी क्लियर नहीं होगा या केवल संख्या लिखने से कुछ भी क्लियर नहीं होगा। जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं तब तक, सुने होंगे बचपन में, 1 और 1 मिल करके सुनते हैं 11.25 बनता है, 11 बनता है, सबकी तरफ 11 बनता होगा, तो 11 बनता है। उसी प्रकार ये केजी और ये 5 दोनों मिलके 5 केजी बनता है। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइंड करना हो तो उसमें 2 चीज़ तो कम से कम चाहिए बॉस। एक, उसमें संख्यात्मक मान चाहिए, सर कम हो कि बेसी हो वो तो हम लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तो 5, तो उसमें क्या हो, एक संख्यात्मक मान होगा और एक उसका मात्रक होगा। तो इस दोनों रहने पर ही आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक गायब किए आप तो समझ लीजिए आपको भारी पड़ जाएगा।
तो ठीक है, तो क्या हुआ, तो संख्यात्मक मान भी होना चाहिए और साथ में मात्रक भी होना चाहिए। पक्का पक्का। चलिए, तो क्या बोले, तो ये संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों होना चाहिए। जैसे आपने लिखा, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 5 kg, 5 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 जूल, 5 न्यूटन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप गौर कीजिए, ये सभी क्या है, किसी न किसी भौतिक राशि को बता रहा है। जैसे ये बताया द्रव्यमान को, ये बताया दूरी को, सूझ रहा है आपको, ये बताया वेग को, नहीं सूझ रहा है, सूझ तो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये ऊर्जा है, ये क्या है, बल है, ये क्या है, त्वरण है। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई द्रव्यमान है, कोई दूरी है, कोई वेग है, कोई ऊर्जा है, कोई बल है, कोई त्वरण है। कब बना फिजिकल क्वांटिटी, जब दोनों मिला, हम और आप दोनों, तब तो आनंद फिजिक्स क्लासेस बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए प्लीज मिलना पड़ेगा, एक ना एक दिन मिलना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, 5 kg, तो द्रव्यमान को निर्धारित किया, ये 5 मीटर दूरी को निर्धारित किया, 2 मीटर पर सेकेंड वेग को बताया, जूल ऊर्जा को बताया, न्यूटन बल को बताया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण को बताया। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इस 2 चीज का होना बहुत आवश्यक है। इनमें से आपसे पूछेगा, इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी गुस्सा। कौन नहीं है? तो गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, दुख सुख नहीं है, घृणा नहीं है, प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। तो ये सभी क्या है, सहनशील, आत्मबल, आत्मविश्वास, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सब कहने की बातें हैं। पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे, इसीलिए पढ़ो लिखो। तो सबसे पहली बात ये कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी का कुछ प्रकार होता है। फिजिकल क्वांटिटी का कुछ प्रकार होता है। प्रकार कैसे होता है जरा सा आप समझिएगा, प्रकार कैसे होता है। तो प्रकार ऐसे होता है, आप सुने होंगे कुछ लोग पढ़ लिख के नौकरी किया करता है ना, सरकार का नौकर बना, एकदम पक्का, एकदम नीतीश जी सैलरी देंगे, बैठिए घर पे एकदम खाता है पूरा दबा के। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ लिख के नौकरी किया, और कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ लिख के सेल्फ नौकरी किया। जैसे हम लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, आप बहुत बड़े एकदम से व्यापारी बन गए हैं, करोड़ों में खेलते हैं, आप मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, एकदम जा रहे हैं, आप पहचानते भी नहीं है, तो आप नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या बोले, पहचानना एकदम पहचानना पड़ेगा हमको। कैसे नहीं पहचानोगे, आप चढ़ोगे मर्सिडीज पे, हम चलेंगे हवाई जहाज पे, तो आप पहचानो कैसे नहीं। चलो, तो क्या बोले कि क्या 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 बता, क्या ना तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हाँ फिजिकल क्वांटिटी, गुड। हाँ, तो हाँ याद आ गया, बता रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी कुछ प्रकार होता है। वैसे ही जैसे कुछ लोग पढ़ा तो नौकरी किया, कुछ लोग पढ़ा तो अपना नौकरी शुरू किया। अर्थात ये जो अपना नौकरी वाला है ये सरकार पे निर्भर नहीं है, और ये टका के लिए सरकार पे निर्भर है। इसी आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 प्रकार में बांटा गया। एक होता है मूल राशि, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके बिना हम लोगों का कुछ संभव नहीं है। फंडामेंटल मतलब क्या, मूल राशि। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, मतलब जो अपना बिजनेस चला रहा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो सरकार से मांग के, भीख मांग के खाता है। नौकरी वाला सबको बुरा लगता होगा, सॉरी सर। तो क्या बोले, एक वो लोग है जो अपना बिजनेस चलाता है, मतलब ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक वो है जो सरकार से मांग के खाता है, ये है व्युत्पन्न राशि, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, और एक हो गया बोलो ना क्या बोले अभी, डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब व्युत्पन्न राशि। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला हेडिंग दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। जल्दी से अगला हेडिंग दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। अगला हेडिंग है आपका फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। अगला हेडिंग है आपका फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। तो अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक राशि के प्रकार। यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। भौतिक राशि के प्रकार। मजे से पढ़िए बॉस, मजे से पढ़िए, बहुत पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, एकदम समंदर में गोता लगवा देंगे। ठीक है, तो क्या है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोले, फिजिकल क्वांटिटी को चलो हम लिख देते हैं PQ। ठीक है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक कौन था, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या, इसको बोलते हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल राशि। ठीक है, मूल राशि। और दूसरा क्या बोले, डिराइव्ड क्वांटिटी।
दूसरा कौन हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। तो एक हो गया मूल राशि और एक हो गया व्युत्पन्न राशि। देखेंगे एक क्या हो गया मूल राशि और एक क्या हो गया व्युत्पन्न। अभी समझा रहे थे ये क्या है सर, यही है सेल्फ जॉब और ये है सरकार पे डिपेंडेंट जॉब। ठीक है, मतलब ये सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब ये खुद पे डिपेंड करता है, ये अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो, क्या बोले इसमें आप लिखेंगे, वैसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो, वैसी राशियों को क्या बोलते हैं, मूल राशि। वैसी राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उसे आप क्या बोलेंगे, मूल राशि। और वैसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कंप्लीट। वैसी राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो उसे मूल राशि कहते हैं, और वैसी राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर करता हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब मूल राशि 9 है। मूल राशि कितने हैं, 9 हैं, सब आपको जानना होगा। मूल राशि कितने हैं, 9 हैं। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, 9, मतलब ये 7 + 2 है। 7 मूल राशि है और 2 सहायक राशि है। क्या बोले, 7 गो मूल राशि है, टोटल कितना हो गया, 9। जिनमें से 7 मूल राशि है और 2 सहायक। जैसे होता है ना, एक होता है लीड रोल, हीरो, डिक्चुम डिक्चुम वाला, और एक हो गया साइड से हीरो, जो हीरो का बोलो ना क्या बोले, हेल्प करता है जी। तो वही ये हीरो, 7 गो हीरो है, 2 गो हीरो का दोस्त है। उसी प्रकार अब बाकी जितना बच गया, दर्शक, विलेन, हीरोइन भी, वो सब किस में आता है, व्युत्पन्न राशि। ओके, तो अब इसमें क्या हो गया, ये कितने हो गए, 7 + 2, 7 गो मूल राशि है, 2 गो सहायक राशि। अब कौन कौन, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, कैंडेला, उसके बाद तापमान, मोल, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पुर गया। ये सातों क्या है, ये सातों है मूल राशि। ये क्या हो गया, ये हो गया मूल राशि। ठीक है, अब 2 गो, एक होता है कोण, इसको बोलते हैं समतल कोण, समतल प्लेन एंगल है ये, समतल कोण का मतलब प्लेन एंगल। और दूसरा है ठोस कोण, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक कोण हो गया, एक हो गया समतल कोण और एक कोण हो गया ठोस कोण। ये है प्लेन एंगल और ये है सॉलिड एंगल, इसी को बोलते हैं सहायक राशि। सहायक राशि, ठीक है, सहायक राशि। अब इस 9 को छोड़ करके आपको जो कुछ भी दिखता है, इस 9 को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो दिख जाए किस में टिक मारिए, व्युत्पन्न राशि में, एकदम धकाधक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी अनंत राशियां हैं, अनंत राशि, अनंत बोल रहे हैं हम, अनंत, अनंत राशि जो भी हो गया सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे हो गया वेग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, त्वरण, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, उसके बाद आप बोलिए, बताते चलिए आप, त्वरण हो गया, बल हुआ, संवेग, आवेग, आपके पास कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, मतलब जितना भी राशि इसके बाद आपको दिखता है, जितना भी आपको दिखता है वो सभी सभी क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। मतलब क्या, आप ऐसा समझिए, 7 2 9, इस 9 को याद रखिए, अगर इसमें से नहीं है तो वो कौन है, व्युत्पन्न राशि। अगर इनमें से अगर नहीं है तो वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। इनमें से अगर नहीं है तो वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा था कि भौतिक राशि और उनके मात्रक, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे मात्रक को। देखिएगा जरा, अब हम लोग डिफाइन करेंगे मात्रक को। मात्रक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट। यूनिट क्या है, अब आप अगला हेडिंग देंगे यूनिट। यूनिट मतलब क्या हो गया, मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं। सबसे पहली बात कि
आपका अगर बर्थडे हुआ होगा, भगवान करे आपका बर्थडे होता हो, हर साल होता हो, आप बड़े हो रहे हो, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, तो वो होना ही चाहिए। बर्थडे जब होता है तो आप केक खरीदते हो, आप जाना केक वाले की दुकान पर और बोलना आपको केक चाहिए। आपसे वो पूछेगा कितना पाउंड का, आपसे वो पूछेगा कितना पाउंड का। केक जो है वो केजी में नहीं मिलता है, वो पाउंड में मिलता है। तो पाउंड जो है वो भी क्या है, द्रव्यमान मापने का एक मात्रक है। आप सोना खरीदने जाते हैं, किलो में मांगते हैं क्या, किस में, कि क्विंटल में? नहीं नहीं भगवान न करे ऐसा होता, भगवान करे ऐसा ही होता, आपका एक दिन ऐसा आए कि आप क्विंटल में सोना मांगिए। हम तो चाहते हैं आप टन में मांगिए, क्या दिक्कत है उसमें, 100 ग्राम हमको दे दीजिए। तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि जब मांगते हैं तो किस में आता है, कैरेट में मांगते हैं? नहीं। चावल किस में, कैरेट में मांगते हैं? नहीं, चावल जाके आप केजी में मांगते हैं, मांगते हैं ना। तो उसी प्रकार जो है अलग अलग तत्व को, अलग अलग पदार्थ को मापने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड तय किया। अच्छा बताइए, केला खरीदने जाओगे तो मीटर में मांगोगे? सोच के देखिए ना आप एक बार, नहीं मांगिएगा। मान लो अभी आप जा रहे हो चौराहे पे, एक ठेला पे केला बेच रहा है, आप जाके बोलिए कि भैया हमको 5 केजी केला दीजिए, उसको शक हो जाएगा आप पे, ये इंसान या तो इधर का है या तो उधर का है। तो सोच के थोड़ा, अगर देखिएगा आप, जैसे कोई एक बूढ़ी दादी जैसी, बहुत बूढ़ी औरत है, तो और वो सेब बेच रही है चौराहे पे, सेब। आप गए, आप जाके बोलेंगे कि दादी हमें जरा 2 केजी सेब दो। जिस समय आप उसको सेब मांगते हो तो वो तुरंत अपने वो टोकरी में से तराजू निकालती है कि मीटर निकालती है? तराजू निकालती होगी। अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको 5-6 मीटर कपड़ा खरीदना है, दुकान पे स्टाफ खड़ा है, लगेगा नहीं कि पढ़ा लिखा है। आप जब उससे थान में से कपड़ा मांगते हो शर्ट बनवाने के लिए, तो क्या करता है वो, केजी में माप के देता है कि फट्टी से माप के देता है? आपको मीटर स्केल से माप के देता है। अगर आप मान लीजिए तार खरीदने जाते हैं तो तार क्या तराजू से माप के देता है कि देखे होंगे काउंटर पे ऐसे ऐसे माप के देगा? वो खरीदे हैं तार, पक्का खरीदे होंगे। तो ये सभी क्या है, इस दुनिया में हम लोग अलग अलग प्रकार के पदार्थ को मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए हैं। सेब मापने के लिए तराजू, कपड़ा मापने के लिए मीटर, तार मापने के लिए मीटर, केला खरीदने के लिए दर्जन, और अलग अलग चीज़, छोटका दूरी मापने के लिए मीटर, बहुत छोटका दूरी मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब। और एक बात, बड़का दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, उससे भी बड़का मापने के लिए पारसेक, उससे भी बड़का मापने के लिए क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर एक से एक चीज़ आपके पास मौजूद है। सर अगर आपको पेट का ऑपरेशन करना है तो ब्लेड चाहिए, आँख का ऑपरेशन करना हो तो आपके पास लेजर मशीन चाहिए। सोचिए सर कि दुनिया कितना आगे है। मतलब क्या, एक ही काम को अलग अलग प्रकार से करने के लिए, कपड़ा सीना हो तो सुई की तलवार चाहिए ना, सुई चाहिए होगा तो सुई। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग काम को करने के लिए, अलग अलग प्रकार के पदार्थ को मापने के लिए हम लोगों ने अलग अलग राशियाँ, अलग अलग मात्रक तय किए हुए हैं। और उन्हीं राशियों को, उन्हीं वो जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी को बोलते हैं मात्रक। आप समझिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, द्रव्यमान मापने के लिए आपने केजी तय किया, दूरी मापने के लिए मीटर तय किया, आपने क्या बोलते हैं, आम खरीदने के लिए, आपने केला खरीदने के लिए आपने उसको दर्जन तय किया। तो क्या है, अलग अलग भौतिक राशि को मापने के लिए आपने अलग अलग मात्रक तय किया, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया। उसी स्टैंडर्ड को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब लिखिए, अलग अलग भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, जिस स्टैंडर्ड को यूनिट या मात्रक कहते हैं। क्लियर? मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। यूनिट कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक होता है फंडामेंटल, सेम चीज है, वही चीज जो पहले पढ़ाए। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है डिराइव यूनिट। एक कौन हो गया? फंडामेंटल यूनिट। एक हो गया वही जो पहले पढ़ाए हैं, फंडामेंटल मतलब क्या, मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वैसे मात्रक हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, और डिराइव्ड यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक है जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। ये भी कितने हैं? 7 + 2, वही सभी के सभी। और ये कितने हो गए? अनंत, 9 को छोड़ करके बाकी सब। ओके, अब आपको समझना है कि आपने जो यूनिट बनाया, अलग अलग जो यूनिट बनाया, उस अलग अलग यूनिट का कुछ पद्धति है, उसका कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ पद्धति है, कुछ सिस्टम है। उसी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो अगला जो स्टार है आपके सामने वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला जो हेडिंग है आपके सामने वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला जो हेडिंग है वो है आपके सामने सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप हेडिंग दो अगला सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें मेनली हम लोग 4 सिस्टम को पढ़ेंगे, 4 पद्धति है। सबसे पहला पद्धति है CGS यूनिट, दूसरा है FPS यूनिट, आपके पास तीसरा है MKS यूनिट और आपके पास चौथा है SI यूनिट। क्या गो हुआ? 4 गो। कितने सिस्टम हुए? 4 सिस्टम। कौन कौन? CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट और SI यूनिट। ये जो CGS है, CGS का पूरा नाम है सेंटीमीटर। C से होता है सेंटीमीटर, सही है। G से होता है ग्राम और S से होता है सेकेंड यूनिट। मतलब CGS का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। क्या बोले? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। सेंटीमीटर मतलब क्या? C जो है, C से बना सेंटीमीटर, G से बना ग्राम और S से बना सेकेंड। सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है। तो ये हो गया CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। ओके। FPS का मतलब होता है फुट। F से हो गया फुट, P से होता है पाउंड और S से होता है सेकेंड। फीट पाउंड सेकेंड यूनिट। F से फुट दूरी का मात्रक, फुट समझते हैं ना आप, ऐसे करके उंगली ऐसे करते हैं, तो ये फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड यूनिट। FPS यूनिट मतलब फुट पाउंड सेकेंड यूनिट। फुट, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। फुट दूरी का मात्रक, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक, S सेकेंड का मात्रक, समय का मात्रक। ओके। अगला है MKS यूनिट। MKS, M से हो गया मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, S से सेकेंड यूनिट। मतलब क्या बोले? मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। अर्थात M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। ओके। अगला क्या है? SI। SI का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसी को पढ़ते या इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम या तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहिए या इंटरनेशनल सिस्टम कहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये क्या है? ये है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आपने क्या बोला? ये SI का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और एक बात जान लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अनूठ बच्चों, मेरे घोड़े जैसे बच्चों, मेरे गधे, हाँ ये कहना चाह रहे थे, गधे हम बोले नहीं है, बोलने वाले थे। तो SI यूनिट जो है उसमें इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब ये कहना चाहते हैं दोस्तों, अरे वाह दोस्तों बोले हैं, दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों हैं आप लोग मेरे दोस्तों। हम ये कहना चाह रहे थे अभी के समय में आप एक वर्ड सुनेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब आपका घर यहाँ है, बिजनेस अमेरिका में, नहीं समझे? घर अमेरिका में है, बिजनेस इंडिया में। सोचो आप लोग सुने होंगे हॉलैंड का ट्रैक्टर कहाँ का है? हॉलैंड एक देश है, हॉलैंड पोलैंड ये सब देश है, ठीक है, एशिया का। तो वहीं से वो ट्रैक्टर आप सुने होंगे जॉन डियर आता है। ये सभी क्या है? विदेशी ट्रैक्टर है, ठीक है। तो जो भी कंपनी है, जैसे आप होंडा बाइक चलाते हैं, होंडा क्या है? विदेशी कंपनी है। मतलब घर विदेशी कंपनी का मतलब कंपनी रियल में कहीं और का व्यापार कर रही है इंडिया में। उसी प्रकार आपके यहाँ की गाड़ियाँ विदेश में बिकती हैं। जैसे महिंद्रा विदेश में बिक रही है, तो महिंद्रा कहाँ की है? हमारे यहाँ की कंपनी है। तो इसी प्रकार हम लोग को ये समझना है कि इसी वर्ड को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? अब मान लो कि आप कार बनाते हो, ठीक है, कंपनी आपकी अमेरिका में, आप भारत के हो। अमेरिका में आपको कार में बिना टायर का बनाइएगा, टायर चाहिए, आपकी कंपनी टायर नहीं बनाती, आप टायर MRF का लगाते हो। तो आप MRF वाले को फ़ोन करोगे, हमको फलना फलना डायमेंशन का टायर चाहिए। तो जो डायमेंशन भारत में है, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई, वही अमेरिका में भी होगा, तब ना वो टायर आपकी गाड़ी में फिट करेगा जी। इसी के लिए एक वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या? पूरे संसार को एक यूनिट में बांधा जाए।
ये नहीं कि अमेरिका मीटर का मतलब अलग समझता है, भारत में मीटर का मतलब अलग समझते हैं, यहाँ का कुछ और हो गया, वहाँ कुछ और हो गया। मीटर का मतलब जो भारत में है वही अमेरिका में, मीटर का मतलब जो दूसरे कंट्री में है वही तीसरे कंट्री में। अर्थात इसी सिस्टम को, मतलब एक ऐसा मापतोल है जो पूरे संसार को एक जगह लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है, और इसी पद्धति को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इसी पद्धति के द्वारा आज पूरे संसार एक नए शब्द के तरफ बढ़ा है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। अर्थात समस्त विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया जाए, सभी देश दूसरे देश के साथ अपने व्यापार को डेवलप कर सके, अपने खुद के अपने यहाँ के टेक्नोलॉजी को और विकसित कर सके, अपने देश को और आगे लेके जा सके, उसको अधिक से अधिक फैसिलिटेट बना सके, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इसीलिए आपने एक नया स्टैंडर्ड तय किया जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब SI सिस्टम, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप सभी 9th के बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले प्यारे दोस्तों को हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा और आप सुंदर से तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर रहें तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।